नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा पारदे, आपका वीडियो कोच, स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर पुनः आप सभी के बीच एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ। और ये जो वीडियो है ये दोनों तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। स्पोकन इंग्लिश वाले स्टूडेंट जो कि अपनी स्पोकन और कम्युनिकेशन को डेवलप कर रहे हैं, और साथ ही साथ ऐसे विद्यार्थी जो कि किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप फटाफट पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आपको इसको लाइक और शेयर जरूर करना है। साथ ही साथ आपको इस कॉन्सेप्ट को बहुत थोरोली अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आज हम एक बड़ा वास्ट टॉपिक हैंडल करेंगे जिसमें हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, कुछ कीवर्ड्स जो इसमें यूज होते होंगे। ओके, एक बात और कि यह हमारे कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है और इसके कारण हम कई बार बहुत सारी मिस्टेक्स भी कर देते हैं। तो आप फटाफट अपना कॉपी और पेन लेकर मेरे साथ लग जाइए और आज हम इस 20 मिनट के वीडियो में पूरे परफेक्ट टेंस को अंडरस्टैंड करेंगे विथ प्रैक्टिस ऑल्सो। ओके, आप यदि कहीं पर ऐसा लगता है कि कुछ सेंटेंसेस आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। तो आइए डियर, हम बात करते हैं कि व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इट मींस ऑल द हिंदी सेंटेंसेस, वो सारे हिंदी स्टेटमेंट जो कि चुका है, चुकी है, चुके हैं पर एंड होते हैं, या आ है, ई है, ए है पर समाप्त होते हैं, सो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की श्रेणी में रखेंगे। और उसका ट्रांसलेशन करते समय हम सब्जेक्ट प्लस हैज यू प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इन सेम वे जैसे ही हम जंप करते हैं पास्ट परफेक्ट की ओर, सो वो सारे हिंदी स्टेटमेंट जो कि चुका था, चुकी थी, चुके थे पर एंड हो, अथवा कई बार डाउटफुल सिचुएशन में आ था, ई थी, ए थी पर समाप्त होते हैं, उनका ट्रांसलेशन करने के लिए हम सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ओके, यदि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस इट मींस एनी स्टेटमेंट, एनी हिंदी स्टेटमेंट दैट एंड्स बाय वर्ब प्लस चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, या आ होगा, ई होगी, एक होंगे पर समाप्त होते हैं। सो उनका ट्रांसलेशन करने के लिए हम सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव प्लस V3 का प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक और ध्यान रखने वाली एक महत्वपूर्ण चीज है कि कभी भी हमारे बोलते समय या लिखते समय कुछ ऐसे कीवर्ड्स जैसे जस्ट मतलब अभी, यानी आपने अभी ही कोई काम किया हो या किया था, यू टॉक अबाउट यट तक नहीं की बात हो, नेवर की बात हो, कभी नहीं की बात हो, या नेवर के अपोजिट हमेशा या कभी की बात हो, तो यू कैन यूज परफेक्ट टेंस। साथ ही साथ यदि हमारे स्टेटमेंट में कभी ऑलरेडी आता है, जैसे हम बोलते हैं कि मैं पहले से ही, ओके, मैंने पहले ही, अगर ये वर्ड आए या सो फार आए, जैसे आपसे कोई पूछता है कि भाई अभी तक आपने कितना पढ़ लिया है, आप कहाँ चले गए हो, ओके, अप टू नाउ अभी तक, या सिंस फॉर की टाइम से रिलेटेड बात हो रही है कि आप कब से इस काम को कर रहे हो, कर रहे थे, कर रहे होंगे, इट मींस कर चुके होंगे वाली बात हो तो सिंस फॉर का यूज करेंगे। रिसेंटली या लेटली का यूज यदि हमारे स्टेटमेंट में आता है तब भी आपको परफेक्ट टेंस का यूज करना है। आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं वन बाय वन इन टेंसेस को हम विथ फॉर्मूलाज विथ डिफरेंट सेंटेंसेस हम अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, सी हियर वन मोर क्लिप। ओके, सी हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी। सो वी आर जस्ट वाचिंग हियर द सेंटेंस फॉर्मुलेशन और बेस। तो जैसा हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इट मींस एनी सेंटेंस। Okay, if I am talking about the present perfect tense, it means any sentence, okay, that ends by चुका है, चुकी है, चुके हैं, और that ends by आ है, ई है, ए है. So for formulation, if affirmative sentence is there, so subject plus has you plus V3 plus object. If the interrogative statement is there, so helping verb को पहले ले आते हैं, subject V3 object का यूज करेंगे. If the statement is negative, so subject plus has or have not plus V3 plus object का यूज करेंगे. साथ ही साथ यदि स्टेटमेंट हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, सो हैज यू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं. इफ द WH वर्ड सेंटेंस इज देयर, तो होप सो आपने फॉर्मुलेशन देख लिया होगा. अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस है जहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं.
So the first thing is there कि when an activity happened at unspecified time in the past, it means कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि खत्म हो गई है परंतु उसका टाइम हमें नहीं पता है, टाइम मेंशन नहीं है. So in that condition we can go for present perfect tense. जैसे एक एग्जांपल देखिए कि वे यह फिल्म पहले ही देख चुके, वे यह फिल्म पहले ही देख चुके. They have already seen that movie. They have already seen that movie. एक और यूज जहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है when an activity has been repeated several times in the past before now. ऐसी कोई पास्ट की एक्टिविटी जो कि पास्ट में कई बार हुई हो, उस स्टेटमेंट को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे. इट मींस हैज हैव के साथ बनाएंगे सीधे स्टेटमेंट कि हम लोग कई बार न्यूयॉर्क घूम चुके हैं. सो वी हैव विजिटेड न्यूयॉर्क सिटी मेनी टाइम्स. एक और सेंटेंस देखिए जहां पर हम परफेक्ट टेंस के यूज की बात करें कि व्हेन एन एक्टिविटी वाज वेरी रिसेंटली कंप्लीटेड बिफोर नाउ, कि जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि अभी अभी हाल ही में कंप्लीट हुई हो, तुरंत खत्म हुई हो, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखा जाएगा. जैसे मैंने खाना खा लिया, सो आई हैव जस्ट ईटन या आई हैव जस्ट टेकन फूड. ओके, और देखते हैं नेक्स्ट यूज कहां पर परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है. तो हमें पता चलेगा कि व्हेन एक्टिविटी इज कंप्लीटेड इन द पास्ट, इट मींस कि कोई एक्टिविटी जो कि पास्ट में कंप्लीट हुई हो, वो हो सकता है अधूरी रह गई हो, परंतु समय के कंप्लीट होने पर वो एक्शन कंप्लीट हो गई थी. सो दैट्स व्हाई इट विल कम इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इट मींस कि मैंने कई साल तक स्पेनिश पढ़ी है, मैंने कई साल तक स्पेनिश पढ़ी है. इट मींस कि अगर मुझे और मौका मिलेगा तो मैं पढ़ूंगा, बट ये काम मैं कर चुका हूँ. सो आई हैव स्टडीड स्पेनिश फॉर मेनी ईयर्स. आइए दोस्तों विद एग्जांपल्स हम बात करते हैं. ओके, यू कैन सी हियर कि यहाँ पर हमको कंप्लीट क्लियर हो जाएगा. अभी मैंने जितनी भी बात की, इसको शॉर्टकट में यदि हमें अंडरस्टैंड करना है तो इस स्लाइड को आप ध्यान से देखिए कि जिन हिंदी वाक्य में आ है, ई है या ए है अंत में आते हैं, तब उनका ट्रांसलेशन करते समय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है तथा निम्न फॉर्मूला यूज किया जाता है. जो हमने प्रीवियस स्लाइड में फॉर्मूलेज देखे, उन फॉर्मूले का यूज किया जाएगा. और इस टेंस में कुछ शब्द जैसे तुरंत हो गया, अभी तक, कभी नहीं, हमेशा, पहले से ही, अब तक, हाल ही में आदि हमको देखने को मिलते हैं. सो विद द एग्जांपल्स वी कैन सी दिस सेंटेंस, दिस टेंस एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. माय डियर फ्रेंड्स, देखिए यदि आपको इस वीडियो के कंटेंट पसंद आते हैं और ये सेंटेंस आपको ऐसा लगता है कि हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए. ओके, द फर्स्ट एग्जांपल आई एम टॉकिंग कि समा ने हमें धोखा दिया है. समा ने हमें धोखा दिया है. समा हैज चीटेड अस. सी द नेक्स्ट एग्जांपल कि उसने बत्तियां बुझाई है. सो देखिए बत्तियां बुझाने को हम बोलते हैं बर्न ऑफ. इसका थर्ड फॉर्म हो जाता है बर्न ऑफ. ही हैज बर्न ऑफ द कैंडल्स. ओके, वन मोर एग्जांपल कि सभी लड़कों ने परीक्षा पास कर ली है. सो ऑल द बॉयज हैव पास्ड द एग्जामिनेशन. क्योंकि बॉयज की बात हो रही है इसलिए हैव का यूज होगा. ओके, चपरासी ने घंटी बजा दी. द प्यून हैज रंग द बेल. द प्यून हैज रंग द बेल. सी द नेक्स्ट सेंटेंस कि शिक्षक ने नया लेसन शुरू नहीं किया. द टीचर हैज नॉट स्टार्टेड न्यू लेसन. द टीचर हैज नॉट स्टार्टेड न्यू लेसन. सी द नेक्स्ट उसने मेरा गिफ्ट स्वीकार नहीं किया. ये नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करें ना. ही हैज नॉट एक्सेप्टेड माय गिफ्ट. ही हैज नॉट एक्सेप्टेड माय गिफ्ट. सी द नेक्स्ट सेंटेंस कि उन्होंने आपका अपमान नहीं किया. They have not insulted you. They have not insulted you. See the next. अब यहाँ हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें कि क्या आप मेरी किताब लाना भूल गए हो. Have you forgotten to bring my book? Have you forgotten to bring my book? See the next statement कि क्या उसने आपकी किताब चुराई है. ओके, कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या उसने आपकी बुक चुराई है. तो देखिए डियर फ्रेंड्स, आपको एक चीज और ध्यान रखना होगा कि कभी भी यदि हमें प्रेजेंट के बारे में किसी से कंफर्म करना हो कि आपने ये काम कर लिया है या नहीं किया है, इन दैट कंडीशन वी कैन गो फॉर परफेक्ट टेंस. ओके, क्या उसने आपकी किताब चुराई है. हैज ही स्टोलन योर बुक. हैज ही स्टोलन योर बुक. सी द नेक्स्ट सेंटेंस, क्या उसने मेहमानों का स्वागत किया है. क्या उसने मेहमानों का स्वागत किया है. हैज ही वेलकम द गेस्ट. ही की जगह शी भी हो सकता है. ओके, सी आपने उन्हें कहाँ बुलाया है. आपने उन्हें कहाँ बुलाया. वेयर हैव यू इनवाइटेड देम या वेयर हैव यू कॉल्ड देम. सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट कि आपने हाल ही में कौन सी परीक्षा पास की.
ओके, सो विच एग्जाम हैव यू पास्ड रिसेंटली, विच एग्जाम हैव यू पास्ड रिसेंटली। यदि समय अवधि ज्यादा है तो हम लेटली का यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट कि सूरज कितने बजे डूब चुका है। ओके, कितने बजे के लिए हम यूज करते हैं, एट व्हाट टाइम द सन हैज सेट, एट व्हाट टाइम द सन हैज सेट। सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट कि आप अपनी पढ़ाई कब छोड़ चुके हो। इट मीन्स कि आपने पढ़ाई तो छोड़ दी है, पर मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने कब छोड़ी। सो व्हेन हैव यू लेफ्ट योर स्टडीज। सो दोस्तों, आपको इन एग्जांपल्स के माध्यम से अंडरस्टैंड हो गया होगा कि किस तरह से हमारी डे टू डे स्पोकन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। आइए दोस्तों, अगली स्लाइड में हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। ओके, सी हियर कि पास्ट परफेक्ट टेंस एकदम मिलता जुलता है प्रेजेंट टेंस से, परंतु जब हम हमारा स्टेटमेंट कि जब हिंदी वाक्य में आ था, ई थी, ए थे या चुका था, चुकी थी, चुके थे अंत में आते हैं, तब हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कंसीडर करते हैं। और बेसिकली इस टेंस को पास्ट ऑफ द पास्ट के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि हमारे बात करते समय या हमारे राइटिंग करते समय यदि पास्ट की दो घटनाएं एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ध्यान दीजिए कि पास्ट की दो घटनाएं एक के बाद एक यदि हुई हो तो उनका ट्रांसलेशन करते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि ऐसी एक्शन जो पहले कंप्लीट हो चुकी थी उसे हम हैड प्लस V3 के साथ यूज करेंगे, और ऐसी एक्शन जो कि अभी हुई है, मतलब उस एक्शन के बाद में हुई, सो उसको हम सिंपल पास्ट में ट्रांसलेट करते हैं, V2 का यूज किया जा सकता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड प्लस V1 का यूज करते हैं। सो आइए विथ द सेंटेंस फॉर्मुलेशन वी कैन सी कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में आपको सिर्फ एक ही डिफरेंस देखने को मिलेगा कि उसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज हैव का यूज करते थे, परंतु जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो इसमें हम हैड प्लस V3 का यूज करते हैं। सो इन अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इफ वी गो फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हैड को पहले ला लिया जाएगा। यदि हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो हैड प्लस नॉट का यूज हम करेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करनी है तो हैड से स्टेटमेंट स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट का यूज करके V3 और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। यदि कोई WH वर्ड क्वेश्चन है सो WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो आप ये फॉर्मूलेज देख लीजिए और इसमें कोई भी कठिन फॉर्मूला नहीं है, एकदम इजी। आइए कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट दिस टेंस इज एग्जैक्टली, और हम अपने डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। सो उसने हमसे कहा कि ट्रेन जा चुकी थी। देखिए इस स्टेटमेंट के आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे कि उसने हमसे कहा कि ट्रेन जा चुकी थी। तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रेन जा चुकी थी, ओके, और जब ट्रेन जा चुकी थी और उसने हमसे बाद में कहा तो पहला एक्शन कौन सा हुआ, ट्रेन जा चुकी थी वाला, और उसके बाद उसने हमसे कहा, तो जो ट्रेन जा चुकी थी वाला रहेगा स्टेटमेंट वो हैड प्लस V3 के साथ, और अगले सेंटेंस को हम V2 के साथ बनाएंगे। यू कैन सी हियर कि ही टोल्ड अस दैट द ट्रेन हैड लेफ्ट। ओके, ही टोल्ड अस द ट्रेन हैड लेफ्ट या डिपार्टेड का यूज करेंगे। अगला स्टेटमेंट देखिए कि मैंने सोचा मैं पहले उससे मिल चुका था, मैंने सोचा मैं पहले उससे मिल चुका था। आई थॉट आई हैड मेट हिम बिफोर, आई हैड मेट हिम बिफोर और आई हैड मेट हिम अर्लियर। पहले के लिए हम अर्लियर का भी यूज करते हैं। ओके, उसने कहा कि वह खिड़की बंद कर चुका था। ही explained that he had closed the window. He explained that he had closed the window. See the next sentence. मैं आश्चर्यचकित था कि मैं पहले वहां जा चुका था। ओके, so I wondered if I had been there before. Okay, if I had been there before. See the next statement कि राजा युद्ध जीत चुका था। The king had won the war. The king had won the war or battle. Battle is also the right. संपादक समाचार प्रकाशित कर चुका था। संपादक प्रकाश, okay, so the editor had published the news. See the next statement कि वह चाल चल चुकी थी। She had played the trick. She had played the trick. See the next statement कि वे अपना रास्ता चुन चुके थे। So they had chosen or they had decided their way. Okay, the next sentence, मेरा भाई परीक्षा की तैयारी कर चुका था। So my brother had prepared for exam. My brother had prepared for exam. वह पहले से ही शादी कर चुकी थी।
सो शी हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, शी हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। खाना ठंडा हो चुका था, द फूड हैड गॉन कोल्ड, द फूड हैड गॉन कोल्ड। एक सेंटेंस और बात करेंगे कि मैंने उनसे पूछा उन्होंने काम समाप्त क्यों नहीं किया। ओके, सो मैंने उनसे पूछा उन्होंने काम समाप्त क्यों नहीं किया था। आई asked them why they had not finished the work, why had they not finished the work। so hope so अभी हमने had plus V3 का यूज देखा और आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम चुका था, चुकी थी, चुके थे एंडिंग सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे कि मैं उसे बता चुका था, आई हैड इन्फॉर्म्ड हिम। ओके, मैं सब्जियां खरीद चुका था, आई हैड बॉट द वेजिटेबल। ओके, मैं यह फिल्म देख चुका था, आई हैड सीन दिस मूवी, आई हैड वॉच दिस मूवी। ओके, आइए बडीज हम बात करते हैं अगले टेंस की और हम बात करेंगे अभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो इस स्लाइड में आप देखिए कि हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस की कंप्लीट डिटेल को रखा है। सो वो सारे स्टेटमेंट जो कि हिंदी स्टेटमेंट जो कि चुका होगा, चुकी होंगे या चुके होंगे पर एंड होते हैं, या ऐसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में आ होगा, ई होगी, ए होंगे यदि आते हैं तो उनका ट्रांसलेशन करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव और शैल हैव का यूज करते हैं। एक बात और आपको क्लियर कराना चाहूंगा कि जो शैल हैव है उसका यूज हम आई और वी के साथ करते हैं और जो विल हैव होता है उसका यूज हम सारे सेंटेंसेस के साथ करते हैं। ओके, आइए हम अफर्मेटिव फॉर्मुलेशन की बात करते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, यदि हम नेगेटिव स्टेटमेंट की बात करते हैं तो एक बार मैं आपको फिर रिकॉल करना चाहूँगा कि जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब दो या उससे अधिक वर्ड से मिलकर बनती है सो पहले वर्ड को कोर हेल्पिंग वर्ब माना जाता है और उसी के बाद में नॉट लगाकर नेगेटिव बना दिया जाता है। और यदि इंट्रोगेटिव बनाना है तो उस हेल्पिंग वर्ब के पहले वर्ड को स्टार्टिंग में लेकर आना पड़ेगा। मतलब इस विल हैव और शैल हैव की यदि हम बात करते हैं तो इसमें विल और शैल का यूज एज अ कोर हेल्पिंग वर्ब किया जाता है और हैव का यूज एज अ सपोर्टिंग वर्ड किया जाता है। सो सी द नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्मूला कि इंट्रोगेटिव में हम विल शैल को पहले लेके आएंगे, देन सब्जेक्ट, देन हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। यदि हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 का यूज करेंगे। अगला यदि हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट की हम बात करेंगे। और यदि हम WH वर्ड सेंटेंस देखते हैं, कोई क्वेश्चन बनाना चाह रहे हैं, सो WH वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 का यूज करेंगे। और इसी तरह से हम सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाकर WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना लेंगे, ऐसे सेंटेंस जिसमें नेगेटिव मीनिंग होता है। सो आइए दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट को हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं तो आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। आइए, मेहमान भोजन कर चुके थे, मेहमान भोजन कर चुके होंगे। सो वी कैन टॉक अबाउट लाइक द गेस्ट विल हैव टेकन फूड, द गेस्ट विल हैव टेकन फूड। सी द नेक्स्ट कि वह इस समय तक एक्सरसाइज कर चुका होगा, he will have exercised by now, वह इस समय तक एक्सरसाइज कर चुका होगा। देखिए इस समय को हम क्या बोलते हैं, by now। ओके, सो he will have exercised by now। सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट कि मैं यह काम समाप्त कर चुका होगा। देखिए आइडेंटिफिकेशन हमको क्लियर है, हमने फॉर्मूले यहाँ से लर्न कर लिए, बस हमको इम्प्लीमेंट ही करना है। सो देखिए सब्जेक्ट में यह काम समाप्त कर चुका होगा, आई शैल हैव फिनिश दिस वर्क, आई शैल हैव फिनिश दिस वर्क। अगला सेंटेंस हम बात करते हैं कि शिव ने इस समय आपको नहीं बुलाया होगा, शिव विल नॉट हैव कॉल्ड यू दिस टाइम, शिव विल नॉट हैव कॉल्ड यू दिस टाइम। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, हम चाय नहीं बना चुके होंगे, हम चाय नहीं बना चुके होंगे, वी शैल नॉट हैव प्रिपेयर्ड टी, वी शैल नॉट हैव प्रिपेयर्ड टी। ओके, द नेक्स्ट है कि उसने अभी तक काम शुरू नहीं किया होगा, he will not have started the work by now, क्योंकि अभी के लिए हम किसका यूज करते हैं, by now का। अगला सेंटेंस देखिए कि बच्चे ने इस समय तक टॉफी नहीं बांटी होगी, बच्चे ने इस समय तक अभी टॉफी नहीं बांटी होगी, इट मीन्स द चाइल्ड विल नॉट हैव डिस्ट्रीब्यूटेड टॉफीज बाय नाउ। अगला स्टेटमेंट, क्या उसे मेरा ईमेल मिल चुका होगा। ओके, मैं क्वेश्चन स्वयं से पूछ रहा हूँ
कि विल ही हैव रिसीव्ड माय ईमेल, विल ही हैव रिसीव्ड माय ईमेल। अगला सेंटेंस देखिए कि क्या उसने मेरे ईमेल का जवाब दे दिया होगा। अभी मैंने वेब एक्सेस नहीं किया है मेरा, अभी मैं सिर्फ कयास लगा रहा हूँ। सो इन दैट कंडीशन कि विल ही हैव रिप्लाइड माय ईमेल, विल ही हैव रिप्लाइड माय ईमेल। सी द नेक्स्ट, वे अभी कहाँ पहुंच चुके होंगे। ओके, अगेन गेसिंग फॉर फ्यूचर कि वे अभी कहाँ पहुंच चुके होंगे। सो वेयर विल दे हैव रीच्ड बाय नाउ, या वेयर विल दे हैव रीच्ड नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस कि वह परीक्षा में कितने अंक ले चुका होगा। सो हाउ मच परसेंट या हाउ मच मार्क्स विल ही हैव स्कोर्ड इन एग्जामिनेशन। और यहाँ पर अगर आप हाउ मच का भी यूज करोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम में तो प्रतिशत ही बनता है ना। आइए अगला सेंटेंस हम देखते हैं कि केकेआर अब तक कितने मैच जीत चुकी होगी। सो हाउ मेनी मैचेस विल केकेआर हैव वॉन, हाउ मेनी मैचेस विल केकेआर हैव वॉन। सो माय डियर फ्रेंड्स कि इस स्लाइड के माध्यम से आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी क्लियर हो गया होगा। ओके, कम ऑन फर्स्ट स्लाइड। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बात की कि किस तरह के सेंटेंसेस हमें परफेक्ट टेंसेस में मिलते हैं, इनका ट्रांसलेशन किस तरह से किया जाता है, इनका फॉर्मुलेशन किस तरह से किया जाता है, इसमें आने वाले कीवर्ड्स क्या होते हैं और इनका ध्यान किस तरह से रखा जाता है। सो दोस्तों, एट द एंड में आपको एक छोटी सी बात रिमाइंड कराना चाहूँगा कि बेसिकली ये जो परफेक्ट टेंस है इसका यूज़ हम करते हैं किसी बात को जानने के लिए, किसी बात को बताने के लिए। जैसे मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है कि क्या आपने खाना खा लिया है, तो मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ, आई एम आस्किंग यू कि हैव यू टेकन योर फूड, हैव यू टेकन योर लंच, हैव यू टेकन योर डिनर। और आपने यदि वो काम कर लिया है तो आप उसको बताओगे कि यस आई हैव टेकन माय लंच। ठीक है, हम पास्ट में यदि किसी बात को कंफर्म करना चाहते हैं तो हम हैड प्लस V3 का यूज करते हैं, और यदि हम फ्यूचर में कोई इवेंट की को इमेजिन करते हैं और हम बताना चाहते हैं कि वो काम हो चुका होगा, सो इन दैट कंडीशन हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, और इसके लिए हम विल हैव, शैल हैव प्लस V3 का यूज करते हैं। तो होप सो माय डियर फ्रेंड्स, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हमको परफेक्ट टेंस कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। यदि आपको यह सिस्टम हमारा पसंद आया, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करना मत भूलिए, और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके और किसी मित्र की, किसी रिश्तेदार की, किसी की मदद कर सकता है तो आप इसको बिल्कुल शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा एक बात और कि यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और आपको यदि हमारे प्रीवियस वीडियोस देखने हैं तो इसी चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हमारे प्रीवियसली है, आप उन वीडियोस को भी देख के अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को डेवलप कर सकते हो। सो अगले वीडियो तक के लिए आपसे गुड बाय।